सो गाइज गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। कि इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर या हमारी साइट के अंदर सर्वे वर्क में। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक लेवल की जो हमारी सर्वे की जो क्लासेस होती हैं, जो कॉलेज में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ऑलमोस्ट हमारी ये 15th क्लास है इसमें। तो दोस्तों, चलते हैं बिना किसी देर के और आज डिस्कस करते हैं कैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को जो है वो परफॉर्म किया जाता है हमारे सर्वे वर्क के अंदर। तो दोस्तों, आपने इससे पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो देखिए जाके, और क्योंकि आपको सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों सर्वे वर्क को कैसे हम लोग करते हैं और कैसे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। आज हम कैलकुलेशन पार्ट को कवर कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है सर्वे वर्क का। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, एक ड्राइंग बना लेते हैं कि हम लोग जब सर्वे वर्क करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग बनाते हैं दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है दोस्तों। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को कैसे परफॉर्म किया जाता है ये आपको दिखा देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है दोस्तों। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। और सबसे पहले आपको कि जब ड्राइंग बनाते हैं, जब आप साइड पे जाते हैं दोस्तों, तो आप क्या करते हैं, वहां पर रीडिंग्स लेते हैं। रीडिंग्स लेते हैं और उनकी एक जो है, आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप क्या करें, एक ड्राइंग बना लें जिससे कि आपको क्लियरिटी हो कि आपने रीडिंग कौन सी रीडिंग कहाँ पे ली है। आपका जो है वो उससे ईजी हो जाता है और आपको ऐसे ही जो है एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर एक सपोज कीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, ये हमारा बेंच मार्क है। बेंच मार्क है यहाँ पर हमारा, और इसका इसका जो है दोस्तों, ये बेंच मार्क है हमारा। और हमने यहाँ से हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट किया, यहाँ पर हमने अपने अपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट सेट किया और यहाँ से हमने फर्स्ट सपोज कीजिए बैक साइड है, ये इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। और इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बैक साइड लेते हैं। जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे दोस्तों कभी भी, तो आप क्या करेंगे, एक बैक साइड लेंगे। तो बैक साइड जब हमने लिया तो बैक साइड का रीडिंग हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1.2 मीटर आया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ से हमने आगे फॉरवर्ड किया, यहाँ पर अपना स्टाफ शिफ्ट किया। स्टाफ शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर हमने दोस्तों क्या किया, रीडिंग लिया। और इस रीडिंग को हम लोग कहते हैं फॉर साइड, एफएस से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसकी रीडिंग ले लेते हैं 1.3 मीटर। ठीक है दोस्तों। फिर हमने जो है दोस्तों, इसको कहते हैं यहाँ पर चेंज पॉइंट। ये क्या होता है दोस्तों, ये चेंज पॉइंट है हमारा। और यहाँ पर जब हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया और फिर जो है हमने बिना स्टाफ को यहाँ से हिलाए, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, हम अपनी बैक साइड ले लेंगे। तो यहां पर जब हमने बैक साइड लिया तो इसका बैक साइड का रीडिंग आया दोस्तों आपका 1.5 मीटर। क्या आया दोस्तों, 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, 1.5 मीटर आया। फिर हमने दोस्तों स्टाफ को मूव किया आगे। यहां पर जो है दोस्तों हमने अपना स्टाफ रखा और यहां से जो है आगे हमने क्या लिया दोस्तों, एफएस लिया, फॉर साइड लिया। ठीक है दोस्तों। जब हमने इसको, एक काम करते हैं, यहाँ पर इंटरमीडिएट भी ले लेते हैं हम लोग। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं दोस्तों, जब हमारे जो है और भी हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमने जब पॉइंट लिए तो ये जो पॉइंट है हमारे, तो इसको क्या किया हमने दोस्तों, यहाँ पर हमने आईएस ले लिया, इंटरमीडिएट साइट ले लिया। और इंटरमीडिएट साइट लिया तो दोस्तों हमने यहाँ एक इंटरमीडिएट साइट ले लिया। इसको चलो दूसरे कलर में हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस इंटरमीडिएट को हम लोग दूसरे कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हमने आईएस लिया, यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट साइट, यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, स्टाफ रखा हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आईएस लिया, इंटरमीडिएट साइट। ठीक है दोस्तों, इंटरमीडिएट साइट का रीडिंग लिया हमने 1.6 मीटर। ठीक है दोस्तों। फिर हमने एक और आईएस लिया और इस आईएस को हमने दोस्तों, इस आईएस को हमने रीडिंग लिया इसका 1.7 मीटर। आईएस इक्वल टू 1.7 मीटर, इसका हमने किया दोस्तों 1.7 मीटर, 1.7 मीटर। ठीक है दोस्तों। और फिर हमने दोस्तों एक क्या किया, लास्ट में हमने एक और रीडिंग लिया यहाँ पर। और इस रीडिंग को, इसका जो रीडिंग लिया हमने दोस्तों, ये लिया हमने कितना, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, इसका रीडिंग लिया हमने 1.3 मीटर, इसका रीडिंग लिया। अब देखिए दोस्तों, ये तीन हमने क्या किया, फॉर साइड में रीडिंग लिया, तीन हमने फॉर साइड रीडिंग ली। बट जब हम लोग दोस्तों हमारा चेंज पॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पर हमारा क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम चेंज पॉइंट बना रहे हैं। यहाँ पर हमने अपना जो है दोस्तों स्टेशन, यहाँ पे हमने जो है दोस्तों क्या किया, यहाँ पर हमने फिक्स किया।
हमने मशीन को चेंज पॉइंट बनाया, यहाँ पर हमने मशीन को फिक्स कर लिया। और बट एक चीज याद रखेगा, जिसके ऊपर भी आप क्या करेंगे लास्ट में जो दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जब जब रीडिंग लेंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग फॉर साइड कहेंगे। जिस भी रीडिंग के ऊपर आप स्टाफ को पढ़ेंगे चेंज पॉइंट करने के बाद, तो उसको आप क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, उसको आप कंसिडर करें बैक साइड में। तो इस बैक साइड की रीडिंग है दोस्तों हमारे पास 1 मीटर। इस वाले बैक साइड की रीडिंग है 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इनमें से किसी को भी बैक साइड कंसिडर कर सकते हैं, बट आपको उसको फिर आपको जो है दोस्तों उसको जो है बैक साइड में कंसिडर करना पड़ेगा, या उसको फोर साइड में कंसिडर करेंगे। इस वाले पॉइंट के लिए फोर साइड में और इस वाले कंसिडर के लिए, अगर सपोज कीजिए हम इसको अगर फोर साइड कंसिडर करते तो इसको इस पे हमें बैक साइड रीडिंग लेनी पड़ती। तो ऐसा आप क्या करेंगे दोस्तों, बैक साइड करेंगे। और फिर हमने एक और पॉइंट लिया दोस्तों, स्टाफ शिफ्ट किया और यहाँ पर हमने रीडिंग लिया दोस्तों 0.8 मीटर। ये हमारी क्या हो गई, एफएस की रीडिंग हो गई दोस्तों 0.8 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो क्लोज होता है हमारा, जो हमारी कैलकुलेशन क्लोज होती है वो हमारी फोर साइड पे क्लोज होती है। आपको हमेशा एफएस पे क्लोज करना है, एफएस पे क्लोज करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेगा। पहले हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट सेट किया। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद हमारा एक बेंच मार्क है, यहाँ पे हमने जो रीडिंग लिया 1.2 मीटर लिया। फिर हमने स्टाफ को मूव किया आगे और वहां पर रीडिंग लिया 1.3 मीटर। ये रीडिंग आएगी आपके फोर साइड में। फिर हमने चेंज पॉइंट किया, चेंज पॉइंट मतलब स्टेशन को हमने चेंज कर दिया हमारे। फिर हमने उसी स्टाफ को बिना हिलाए उसी पे रीडिंग लिया, उसकी रीडिंग आई बैक साइड में 1.5 मीटर। फिर हमने जो है आगे की तरफ रीडिंग ली। 3 जगह पे हमने अपना स्टाफ शिफ्ट किया और पहले की रीडिंग आई 1.6 मीटर, दूसरे की रीडिंग आई आपकी आईएस की 1.7 मीटर, और लास्ट में जिस पे आप स्टेशन चेंज करने के बाद रीडिंग लेंगे उसको आप किस में कंसिडर करेंगे दोस्तों, इस वाले के लिए फोर साइड में और इस वाले के लिए बैक साइड में कंसिडर करेंगे। फिर आपने जो है स्टेशन से दूसरा जो है एक स्टाफ मूव किया और उसको आपने एफएस की रीडिंग पे क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रोसेस करना ही करना है अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में कर रहे हैं तो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूलाज। आरएल क्या होता है दोस्तों, आरएल वो पॉइंट होता है दोस्तों जिसकी की आपको क्या होता है दोस्तों, जिसका कि आपको जो है हाइट एलिवेशन जो है नोन होता है। आरएल का क्या होता है दोस्तों, आपको एलिवेशन जो है वो नोन होता है। और आरएल का फॉर्मूला क्या होता है, आरएल इक्वल टू क्या होता है दोस्तों हमारा एच आई माइनस एफ एस। आरएल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस, मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड रीडिंग। ठीक है दोस्तों, एच आई माइनस एफ एस। ठीक है, और आरएल क्या होता है, एच आई क्या होता है दोस्तों, एच आई इक्वल टू आरएल प्लस बैक साइड, आरएल प्लस बैक साइड, आरएल प्लस बैक साइड इक्वल टू योर एच आई। और एच आई आरएल जो है दोस्तों इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और दोस्तों इसका जो है आरएल इक्वल टू एच आई माइनस एफ एस, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों आरएल इक्वल टू एच आई माइनस आई एस, एच आई माइनस आई एस, क्योंकि हमारा जो है दोस्तों ये दोनों एक ही चीज है, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड हमने एक ही चीज कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमारा जो है फॉर्मूलाज होता है, और आप लास्ट में जब हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब हम इनको देखेंगे इन फॉर्मूलाज को कैसे यूज किया जाता है दोस्तों। तो अब बनाते हैं दोस्तों इसकी एक टेबल में कैसे बनाएंगे दोस्तों, हम इस टाइप से एक टेबल बना देंगे अपनी। यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां हम लिखेंगे बैक साइड रीडिंग BS लिखेंगे, फिर लिखेंगे दोस्तों IS इंटरमीडिएट साइड, फिर लिखेंगे दोस्तों FS, और फिर लिखेंगे दोस्तों HI, और लास्ट में लिखेंगे दोस्तों RL। ठीक है दोस्तों, अब RL हमने क्या बोला दोस्तों, जिसका कि आपको क्या हो दोस्तों, जिसका कि एलिवेशन आपको पता हो, उसको हम लोग किस में लिखेंगे दोस्तों, RL में लिखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इस टेबल को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। जो हमारी रीडिंग्स आएंगे वो हम लोग इसमें जो है यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको रीडिंग को जो है आराम से इसके ऊपर कर सकें। ठीक, ठीक। अब सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि हमारा जो है हमारा रीडिंग क्या है दोस्तों, हमने आप सबसे पहले क्या लिया था, बैक साइड लिया था। सबसे पहले रीडिंग कहां लिखेंगे दोस्तों, बैक साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे RL मेंशन कर देते हैं। हमारा RL हम कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों कितना, 300।
हम RL कंसिडर कर देते हैं 300। हम RL यहां पर कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों अपना 300 यहां लिख देते हैं। हमारा RL कितना है दोस्तों, सपोज करते हैं हम लोग 300 RL जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। 300 mm मीटर कंसिडर कर लेते हैं। 300 मीटर हमने RL अपना कंसिडर कर लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम पहली रीडिंग हमने क्या लिया दोस्तों, बैक साइड, तो हम कहां लिखेंगे दोस्तों, बैक साइड रीडिंग में लिखेंगे। फिर हमने दूसरी रीडिंग ली दोस्तों फोर साइड में, तो हम कहां लिखेंगे दोस्तों, उसको फोर साइड में लिखेंगे, बट उस कॉलम में नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे फोर साइड की रीडिंग। यहां लिखे हमने फोर साइड रीडिंग, ठीक है दोस्तों। 1.3 मीटर है तो हमने यहाँ 1.3 मीटर कर लिया। उसके बाद हमने इसी स्टाफ पे क्या पढ़ा दोस्तों, इसी स्टाफ पे हमने बैक साइड पढ़ा। नेक्स्ट की क्या पढ़ा दोस्तों, बैक साइड, तो हम उसकी रीडिंग को कहां लिख देंगे, इसके सामने बैक साइड में लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने जो है IS ली दोस्तों। IS की रीडिंग हम कहां लिखेंगे, IS की रीडिंग हमने लिखी यहाँ पर 1.6 मीटर और 1.7 मीटर, ठीक है दोस्तों। ये हमने यहाँ पर IS में लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया दोस्तों, स्टाफ पे हमने क्या पढ़ा, फोर साइड पढ़ा, तो फोर साइड हमने लिख दिया यहाँ पर FS में 1.3 मीटर। नेक्स्ट हम सॉरी, ये वाली जो रीडिंग है दोस्तों, ये है दोस्तों, ये एक्चुअली ये वाली जो रीडिंग है हमारी, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, और हमारी इसकी रीडिंग जो है दोस्तों, इसकी रीडिंग है 1.3 मीटर, इसकी रीडिंग है 1.3 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं 1 मीटर, और इस पे हमने जब बैक साइड पढ़ा तो इसकी रीडिंग हमने यहाँ लिख दिया 1.3 मीटर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब दोस्तों आप, ये हो गई हमारी, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा दोस्तों, फोर साइड पढ़ा। इसके बाद हमने क्या पढ़ा दोस्तों, फोर साइड, तो वो यहाँ लिख देंगे 0.8 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने क्या किया, अपनी टेबल बना दिया इस हिसाब से। अब देखिए टेबल किस प्रकार से बनी दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या किया, बैक साइड लिया, तो बैक साइड को आपने यहाँ लिख दिया। फोर साइड लिया, फोर साइड को आपने नेक्स्ट कॉलम में जो है फोर साइड में लिख दिया। उसके बाद जो है आपने बैक साइड लिया, बिना स्टाफ को शिफ्ट किए, तो आपने बैक साइड उसके सामने लिख दिया। फिर आपने IS ली, IS की रीडिंग जो है दोस्तों आपने आगे लिख दिया, IS वाले कॉलम में लिख दिया। उसके बाद जो है दोस्तों आपने लिया फोर साइड, फोर साइड को फोर साइड में मेंशन कर दिया। उसके बाद आपने उसी स्टाफ पे जो है बिना स्टाफ को मूवमेंट किए, चेंज पॉइंट के बाद जो है आपने बैक साइड लिया, तो बैक साइड की रीडिंग बैक साइड में लिख दिया। उसके बाद आपने फोर साइड लिया, तो फोर साइड की रीडिंग आपने फोर साइड में लिख दिया। एक मिनट है दोस्तों, हाँ तो चेंज करते हैं तो आपका कहाँ आता है रीडिंग, बैक साइड में आप रीडिंग लेंगे। उसके बाद हमने तीन जो है आपके फोर साइड रीडिंग लिया, उनकी रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर दिया। जिस पे आपने स्टेशन को जब आप चेंज पॉइंट लेते हैं, चेंज पॉइंट से जब आप जिस पे भी बैक साइड लेंगे उसको आप नेक्स्ट पॉइंट के लिए फोर साइड कंसिडर करेंगे, और लास्ट जो है आप एंड कहाँ करेंगे, फोर साइड रीडिंग पे आप एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों। फोर साइड रीडिंग पे आप एंड कर देंगे। उसके बाद जब टेबल बनेगी तो टेबल में फॉर्मूला क्या होता है, RL इक्वल टू HI माइनस FS, RL इक्वल टू HI माइनस FS, ठीक है दोस्तों। और RL इक्वल टू HI माइनस IS भी होता है, HI इक्वल टू RL प्लस बैक साइड, ठीक है। बैक साइड की रीडिंग को आपने बैक साइड में लिखा, फोर साइड की रीडिंग को फोर साइड में लिखा, और जो IS की रीडिंग है हमने IS में लिख दी। उसके बाद जो है दोस्तों क्या किया, हमने जिस पे भी चेंज पॉइंट लिया था उसको हमने फोर साइड पे ले लिया, चेंज पॉइंट के बैक साइड लिया। उसके बाद हमने क्लोज कर दिया फोर साइड पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब हमने कैलकुलेशन किया तो क्या किया दोस्तों, RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI माइनस FS इक्वल टू RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI में से फिर हमने दोनों इंटरमीडिएट को जो है माइनस कर दिया, और उसमें से FS को भी माइनस किया, तो आपका क्या आ गया दोस्तों, RL आ गया। फिर RL से हमने क्या किया, बैक साइड को ऐड किया, तो बैक साइड इक्वल टू HI, RL प्लस बैक साइड इक्वल टू HI माइनस FS इक्वल टू RL, ठीक है दोस्तों। अब क्या किया दोस्तों, समीशन ऑफ, इसको क्रॉस चेक कैसे करता है, समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड। तो इसका जो समीशन आया 4 आया, इसका समीशन आया 3.1। इसमें से जो है दोस्तों, इसमें से फर्स्ट लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL किया तो आपका आया दोस्तों 300.9 माइनस 300, दैट कम्स 0.9। इसमें से लास्ट बैक साइड माइनस समीशन ऑफ बैक साइड माइनस समीशन ऑफ फोर साइड किया तो 0.9 आया। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, रिजल्ट चेक हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल फिर हम लेके आएंगे राइज एंड फॉल मेथड, जहां पर कि हम इसको पूरा का पूरा दोबारा से परफॉर्म करके देखेंगे राइज एंड फॉल मेथड से भी। तो दोस्तों ये है
सर्वे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी तरफ से हमारे स्टूडेंट के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेली आइए और सीखिए, और ऑलरेडी हम काफ़ी क्लासेस इसके ऊपर कंडक्ट कर चुके हैं, पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं सिलेबस। और शाम को हमारी जो है 6 बजे क्लास होती है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की भी, तो आप वहाँ पर भी जो है हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक लेवल की और भी क्लासेस हम लोग कंडक्ट करने वाले, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी स्टार्ट करने वाले 1-2 दिन के अंदर। तो डेफिनेटली जो है आपको हेल्प होगी आपके कॉलेज के सिलेबस को कंप्लीट करने में। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलेंगे कल शाम को, ठीक है।